जो जो इनके खिलाफ लड़ रहा है उनके खिलाफ केस, भ्रष्टाचार के आरोप। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दो मुख्यमंत्री चुनाव के समय जेल में डाल दिए गए। उनमें से एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी। और देखिए क्या है आपका समाज, उनको जेल में डाला, उनकी बीवी खड़ी हो गई, शान से भाषण देती हैं, शान से प्रचार कर रही हैं, कह रही हैं मेरे पति अगर जेल में है कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी उनकी लड़ाई। ये है आदिवासी समाज की शान। और कितने सुंदर भाषण देती है, बहुत सक्षम महिला है। और हम चाहते हैं कि आप सब उनकी तरह सक्षम बने। विपक्ष पर हमला हो रहा है। एक तरफ विपक्ष को कहा जा रहा है भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। मोदी जी तो शायद इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया। और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाएं। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने, सच्चाई आपसे कभी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए। सुन लीजिए क्या थी वो स्कीम, कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दल को, जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसका मतलब है जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि अडानी ने कितने हजार करोड़ दिए हैं या किसी और ने कितने हजार करोड़ दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने ये कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए, तब अचानक मोदी जी, अमित शाह जी सब इंटरव्यू देने लग गए कि भाई हमने बड़ी पारदर्शी स्कीम बनाई, देख लो पहली बार पूरे देश में लिस्ट निकल आई है। अरे आपने थोड़ी निकाली लिस्ट, ये तो कोर्ट के ऑर्डर पे आपसे निकलवाई गई है लिस्ट, आपने तो इसको गुप्त रखा था। और सुनिए क्या गुप्त रखा था, गुप्त ये रखा था कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों से लिए तो हैं, लेकिन ऐसे ऐसी कंपनियों से लिया है जिन पे पहले इन्होंने छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। या फिर ठंडे बस्ते में वो गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग उसमें गिर के बह गए पानी में, याद है आपको? उस पुल को बनाने वालों से चंदा लिया। वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय, लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको? यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की, क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है, बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं। कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, भगवान ना करे लेकिन कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, या फिर कोई खेती में काम कर रहा है। कई ऐसे लोग शहरों में जिम कर रहे थे, नौजवान अच्छी सेहत के 30-40 साल की उम्र, गिर के मर गए।
पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, आज उस कंपनी ने कह दिया कि हाँ ऐसा है कि कुछ 1-2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो आप सोचिए, इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं, धो देते हैं, जैसे रिन वाले साबुन से धुलाई होती है ना, चमका देते हैं उनको, काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने, तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। हाँ, देखो बहने, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले। मैं बताऊं, अगर मेरी लड़की की शादी हो रही होती तो मैं सबसे पहले क्या देखती कि लड़के की नीयत क्या है ना। ठीक है, काम करता है, मेहनती है, ये सब ठीक है, लेकिन नीयत क्या है। नीयत सही नहीं है तो शादी नहीं होगी, सही बात। तो नेताओं में नीयत क्यों नहीं ढूंढते। समझदार हो इतने, जो नेता बार बार आपके सामने आके कुछ इधर उधर की बातें करके चले जाता है, चुनाव के बाद मुंह नहीं दिखाता, चुनाव के बाद ना आपकी टूटी से पानी आ रहा है, ना आपकी सड़क बन रही है, ना आपका बच्चा पाठशाला जा पा रहा है, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो उसकी नीयत पे सवाल क्यों नहीं उठाते। नीयत पे सवाल उठाओ और अपना जो जीवन है ना उसके अनुभव पर उतरो, किसी की बातों में मत पड़ो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको लगेगा ठीक है अच्छी बात बोली इसने, कहीं और कोई और आ जाएगा, फिर आपको उसकी बात अच्छी लग जाएगी। तो अब बीच में आप अटके हुए हो, तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है। आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं। मैं जानती हूँ आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे, कौन सा पाठशाला, आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। आपको एक रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, ये जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं, संविधान को बदल डालेंगे। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात
कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है। छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति दे रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों को, ये सब आपको कमजोर करने का काम है। तो एकदम जागरूकता से और गंभीरता से इनकी बातें और इनकी नेताओं की बातें सुन लो और इनको समझो कि इसके पीछे नियत सही नहीं है। और नियत सही नहीं है तो किसी को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए। सत्ता हमेशा उसी को देनी चाहिए जिसकी नियत सही हो। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं समझा रही हूं आपको, ये बहुत पुराना विवेक है हमारे देश का। जब राजाओं महाराजाओं का समय था तब की बात है। राजा कौन सा जाना जाता है? आज भी अगर हम याद करते हैं किसी राजा को कि ठीक है ये अच्छा था, तो इसीलिए ही तो जानते हैं कि उसने प्रजा के लिए काम किया, उसने सबसे पहले आपकी ज़रूरतों को रखा, तभी वो अच्छा माना जाता था। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वही सरकार अच्छी जो समझे कि जनता सर्वोपरि है, और वैसी सरकार हम आपको देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने दी,